नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, आने वाले कल की संभावनाएं या रुझान या कह लीजिए अनुमान, वो डेली बेसिस पे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी हम साथ में देते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट हुआ होता है रिसेंटली या रिसेंटली होने वाला होता है आने वाले दिनों में, और चार्ट पे अच्छी खासी संभावनाएं दिखती हैं, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने उसको रेगुलर बेसिस पे प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के वीडियो देख लीजिए। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, जो भी वीडियो देखें कम से कम उसको शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और हम क्या क्या बातें करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, किन किन चीज़ों का ध्यान रख के हम उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए हम जो जो बातें करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो संभावनाएं देखते हैं चार्ट पे, वो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत। आज का जो स्टॉक है वो है एस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। यहाँ पे हम इसके वन डे के चार्ट पे आ गए हैं और अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको संभावनाएं दिखती है अपसाइड जाने की। इसमें क्या क्या हमको दिखा कि अभी तक जो इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो कैसा है और आगे कैसा रह सकता है, वो एक अनुमानित तौर पे हम चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि वनडे का चार्ट है। यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ से 83.52 के बाद में एक ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, अभी वो दिया है 10/7/2020 को। कंटिन्यूस, वैसे भी कंटिन्यूस ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपसाइड में जा रहा है। वनडे का चार्ट अगर देखें हम यहाँ पे तो 26/3 को यहाँ पे जो लो बना था वो बना था 22.35 का, और आज जो स्टॉक का भाव है 97.70। मतलब ये मान सकते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है, और अब चार्ट पे हमको क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं उस बेसिस पे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो स्टॉक का भाव ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, बनानी ठीक से, चलो, ये वॉल्यूम का जो ट्रेंड है ये देखिए आप, वॉल्यूम कंटिन्यूस प्लस साइड में हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दूसरा साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस भी साथ में ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं और इस स्टॉक का जो चार्ट है हम थोड़ा सा लंबा देख लेते हैं, पिछले दिनों में इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मोटा मोटा हम देखते हैं कि 2018 के लेवलों को इसने क्रॉस किया है अभी रिसेंट, जो कि लगभग मान के चलिए आप 75-78 के करीब के स्तर थे। उन स्तरों को अभी अच्छी खासी भली भांति रूप से इसने एक तो क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हमारे लिए तीसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसने 2018 के स्तरों को पार किया है, मतलब यहाँ पे संभावना दिखती है, मतलब ये चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें। चलिए और आगे चर्चा को जारी रखते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जैसा कि अगर हम देखें तो हम इसमें थोड़ा सा एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें क्या है मूविंग एवरेज देख लेते हैं हमको कि मूविंग एवरेज इसके क्या कह रहे हैं। तो हम मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं। मूविंग एवरेज हम ऐड करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज़ का। तो 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये स्टॉक का प्राइस जो है अपसाइड में है। वेरी गुड।
चलिए अब हम इस पे 100 डेज़ का मूविंग एवरेज और जोड़ देते हैं, तो हमको और थोड़ा सा क्लियरिटी लग जाए कि आखिर मूविंग एवरेज के से ये कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको स्काई ब्लू कर देते हैं। 100 डेज़ का हमने लगा दिया। अभी ये स्टॉक का प्राइस 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, वो अपने आप में एक और बढ़िया साइन मिल गया हमको। अब जो है हम इसमें 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, तो और हम थोड़ी सी हमको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे चलो ये कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 200 डेज़, 100 डेज़ और 50 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये स्टॉक अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये एक प्लस साइन हो गया, एक और प्लस साइन हो गया। मतलब एक तो हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तीसरी बात है, इसने 2018 के जो स्तर है अपने, उनको क्रॉस किया अच्छी तरह से और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। चौथी बात, जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर 100 डेज़ का, 20 डेज़ का, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, इतना देखने के बाद हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे कि अब हमको वीकली चार्ट पे क्या ऐसी संभावनाएं दिखती है। तो यहाँ पे हम अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो सेम सिचुएशन हमको मिल रही कि अच्छा वहाँ पे ये हो रहा था कि हमको वॉल्यूम का ट्रेंड जो है उतनी आसानी से, उतना क्लियरिटी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हमको वीकली चार्ट पे आप ये देखेंगे, ये जो है इसको थोड़ा सा मैं वैसे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वॉल्यूम का जो है ट्रेंड जो है अच्छा खासा इसमें प्लस साइड दिख रहा है, और जो है प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है ही। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया कि 2018 के जो लेवल्स है उनके ऊपर ये निकल गया। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा वीकली चार्ट के बेसिस पे हम इसको और थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अब हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको 11/3/2015 उस समय जो इसका हाई था 108 के आसपास था, 108 बराबर 108 था। और अभी जो स्टॉक का प्राइस है 97.70 की क्लोजिंग है फ्राइडे की। तो अब आप ये मान के चलिए कि करीब करीब मोटा मोटा अब राउंड फिगर में बात करें तो 10 रुपये का इसमें नीचे की तरफ है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि वो अपने उच्चतम, अभी तक के जो उच्चतम स्तर है वहाँ तक वो स्टॉक अच्छी तरह पहुँच गया है। तो मतलब इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल आगे की ओर जाने के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे नज़र बना के साफ साफ तौर पे रखनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ये फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए ये फॉर्मेशन हुआ है। अब हम इसको जो है इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा ये। अब इसको अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ की बात करें, इस स्तर की बात करें, तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो गया। अगर हम इतना इसको कंसीडर करते हैं तो ये इसका डबल बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट है। ये जो हमने मोटा मोटा लाइन ड्रॉ की है, लगभग एक सपोर्ट वीकली बेसिस पे यहाँ पे भी देखने को मिला। तो कुल मिला के यहाँ पे हमको संभावनाएं अच्छी खासी दिख रही है ऑन द वीकली चार्ट पे हमको दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मंथली चार्ट भी साथ साथ देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम अगर चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम चार्ट पे क्या देखते हैं, हम डेली चार्ट देखते हैं उसका, हम वीकली चार्ट भी देखते हैं और साथ ही साथ हम मंथली चार्ट भी देखते हैं। वो भी हमको इसलिए देखना होता है कि अगर जैसे हम जो स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उन स्टॉक में एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आपने अगर पुराने वीडियो जो देखे होंगे तो वहाँ पे भी आपने जज करा होगा, आपने नोटिस किया होगा उस चीज़ को कि हमने जो बताए हैं, तो हम ये तीनों फैक्टर जो हैं, डेली बेसिस का, मंथली बेसिस का, वीकली बेसिस का, वो तीनों हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी संतुष्टि बनी रहे, हम उस चीज़ स्टॉक के लिए अच्छे खासे
संतुष्ट हो जाए। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और करना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो अगर आपको आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने की आवश्यकता होगी। अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से किसी न किसी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होगा। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाइए और अपना अकाउंट ओपन लिंक के माध्यम से कर लीजिए। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है अभी, यदि वहाँ पे अगर आपका चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, स्पेशली डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, एफएनओ और इंट्राडे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस कारण आपको वो अतिरिक्त भार पड़ रहा होगा आप उसका। तो आप अगर चाहें तो अपने ब्रोकर को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, आप क्लिक कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपनी सिटी डालेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब चर्चा को जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है जो हम ऑल टाइम इसके हाई की जो हमने वीकली बेसिस पे बात करी वो 108.15 था, मतलब 108 रुपये 15 पैसे के आसपास था। 97.70 अभी इसका भाव है, ये तो हमने बात कर ली सारी। अब यहाँ पे जो हमको ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, अब हमको सारी चीज़ें और बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई कि ये देखिए ये वॉल्यूम का जो बिल्डअप है, जो वॉल्यूम का प्लस साइड में है, करीब करीब मोटा मान के चलिए 5 महीने, 1 2 3 4 5 महीने से कंटिन्यूस एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीके से वॉल्यूम इसमें है, और जो साफ साफ तौर पर हमको चार्ट पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट, अगर हम यहाँ से कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 और 5 ही महीने से इसका स्टॉक का जो है आप प्राइस देखिए, वो आपको कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है बढ़िया। अब यहाँ पे अगर हम केवल इस कैंडल को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो लो था वो 30 था, 30.15, और जो हाई है 97.70, मतलब मोटा कितना हो गया, करीब करीब आप वैसे मान के चलिए करीब 60 रुपये का एक राउंड फिगर में इसमें प्लस साइड देखने को मिल गया केवल मात्र 5 महीनों में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है, हमको चार्ट पे साफ तौर पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हमको ध्यान देने की बराबर से आवश्यकता है। आप इसको वॉच लिस्ट में डालिए, आप इसके चार्ट को देखिए, आप इसके दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट चेक कीजिए, आप सलाह कीजिए। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप बढ़िया मौका है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोई टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने की बिल्कुल आपको राय नहीं है। आप जो भी काम करें आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें। अगर आप एंट्री करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए और उसके बाद अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब जो देखिए, अब हमको यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है वो करीब मोटा मान के चलिए 108 के आसपास हमको देखने को मिलने वाला। जैसे ही ये 108 के क्रॉस करेगा इसमें और ज़्यादा तेज़ी बनेगी अपने ऑल टाइम हिट करने के बाद। मतलब 2015 के जो लेवल है उन स्तरों पे ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। मतलब स्ट्रेंथ हमको साफ तौर पे चार्ट पे नज़र आ रही है। हमने देख लिया, वनडे का चार्ट देख लिया, हमने वीकली चार्ट देख लिया, हमने मंथली चार्ट देख लिया, हम वनडे के चार्ट पे सेटिस्फाई हो गए, हम वीकली चार्ट पे सेटिस्फाई हो गए, हम मंथली चार्ट पे भी सेटिस्फाई हो चुके हैं इस चार्ट को देखने के बाद। तो दोस्तों ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की। अगर हम बात करें तो हम जैसा हम हर स्टॉक के लिए करते हैं, मनी कंट्रोल का जो साइट है हम वहाँ पे चलते हैं और इसके दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग जो बता रहा है वो वेरी बुलिश की बता रहा है। मूविंग एवरेज जो है बुलिश बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है।
अब मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने जो मूविंग एवरेज यूज़ किए थे वो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किए थे, और यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो सिंपल मूविंग एवरेज की चर्चा हो रही है। तो चलिए 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का सारे बुलिश बता रहा है, वो अच्छा साइन है। RSI ओवरबॉट बता रहा है 78.80 बता रहा है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। MACD बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, बाकी भी ओवरबॉट बता रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मुझे तो यहाँ पे। RSC देखते हैं 6 मंथ का, तो आउट परफॉर्मर बता रहा है, वो बहुत अच्छा साइन है। अब हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर है उसकी। तो मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है 5 और 20 दिन का DMA क्रॉसओवर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो वो बुलिश बता रहा है। मीडियम टर्म में 20 और 50 दिन का DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश बता रहा है। लॉन्ग टर्म में 50 और 200 दिनों का DMA क्रॉसओवर है, वो भी बुलिश बता रहा है। कुल मिला के चार्ट पे अपार संभावना दिख रही है। ये एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक का नाम है, मैं फिर बता देता हूँ। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम में बढ़िया बढ़त दिख रही है, यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए। अब इसकी जो दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो स्टॉक अच्छा है, संभावनाएं अच्छी है। चार्ट पे पूरे हमने जो चेक करते हैं वो सारी चीज़ें हमको पॉजिटिव साइड में दिख रही है। इसमें जो है ये एस्टर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसका जो वेबसाइट है वो है। प्रोडक्ट जो इसमें मार्केट का सर्व्ड है जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फूड पैकेजिंग, ब्रेवरेज पैकेजिंग, होम एंड पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, बाकी सारे चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, आप विचार करिए, आप एनालिसिस करिए, और उसके बाद में आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको चार्ट, आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे कमेंट कर दीजिए, और जो भी वीडियो देखें आप, दूसरे स्टॉक के वीडियो भी हैं साथ में, आप उनको भी एनालिसिस कीजिए, उनको देख लीजिए, और जो भी वीडियो देखें उसको पूरा वीडियो देखें, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे स्टॉक के साथ। कल मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।